सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं विशाल कुमार आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध जो कविता, जो कि उनके काव्य संग्रह भारत भारती से ली गई है, उस कविता को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त जी की कविता भारत भारती। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। गुप्त जी कहते हैं कि हे प्रभु, मानस भवन, मन रूपी भवन या मंदिर, आर्यजन यानी कि श्रेष्ठ लोग, सचरित्र लोग, चरित्रवान लोग, हे भगवती या हे प्रभु, मन रूपी भवन में श्रेष्ठ आर्य लोग जिस विद्या की देवी माता सरस्वती की आराधना करते हैं, वह विद्या या वह मां सरस्वती पूरे भारतवर्ष में गूंजे। कहने का भाव यह है कि उस वाणी का, उस विद्या का समस्त भारतवर्ष में प्रसार हो जाए। यह जो इस प्रकार की प्रार्थना कवि के द्वारा की गई है, यह उसी परंपरा के तहत है जिस परंपरा के अनुसार कवि लोग किसी भी रचना को लिखते समय मंगलाचरण का प्रयोग करते हैं कि जो उनकी कृति है, रचना है, वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए। हम कालिदास, तुलसीदास, जो महनीय कवि हुए हैं, उनकी रचना पद्धति में ये परंपरा देखते हैं कि वे मंगलाचरण से संबंधित कुछ पदों की सर्वप्रथम रचना करते हैं। जो भी उनके इष्ट देव होते हैं तो उनकी प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए गुप्त जी भी यह प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद या जो विद्या है वह पूरे भारतवर्ष में प्रसारित हो जाए। हो भद्र भावोद्भाविनी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते, गीतामते गीतामते। सीतापति श्री रामचंद्र और गीतामती, गीता का ज्ञान प्रदान करने वाले श्री कृष्ण। तो दोनों ही संबोधनवाचक शब्द हैं कि हे श्री रामचंद्र और हे श्री कृष्ण। भद्र भावोद्भाविनी, भद्र कल्याणकारी, भाव उद्भाविनी, उद्भाविनी का अर्थ होता है प्रकट करने वाली, कि हे श्री राम, हे श्री कृष्ण, वह वाणी या वह विद्या सर्वदा कल्याणकारी भावों को प्रकट करने वाली ही हो। ऐसी वे प्रार्थना श्री राम और श्री कृष्ण से करते हैं। इसके बाद देखते हैं, हा लेखनी हृतपत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा, दृग कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा। हा लेखनी, लेखनी को संबोधित कर रहे हैं गुप्त जी कि हे लेखनी, हे मेरी कलम, हृतपत्र हृदय रूपी पत्र, हृदय रूपी कागज, दृग कालिमा आंखों की कालिमा, जो कि कलम की शाही के रूप में प्रयोग करनी है। तो आंखों की कालिमा से संबंध हम अगर जोड़ें तो जो भी भारतवासियों के या स्वयं मैथिली शरण गुप्त के आंखों में जो देश की दयनीय जो स्थिति उस समय थी, उस दयनीय स्थिति रूपी कालिमा जो उनकी आंखों में स्थित है, उसका जो शोक उनकी आंखों में स्थित है, उसकी जो पीड़ा उनकी आंखों में स्थित है, उसको दृग कालिमा कहा गया है। तैयार होकर सर्वथा, सभी प्रकार से तैयार होकर। तो इसका अर्थ बनता है कि हे लेखनी, तुझे लोगों के हृदय रूपी कागज पर पूरी तरह से तैयार होकर
और आंखों की पीड़ा रूपी कालिमा की शाही में डूबकर यह कथा कहनी है। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, स्वतंत्रता से प्रस्ताव, कोई भी जो हम किसी के पास कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं, कोई कार्य करने का या किसी भी प्रकार का जो प्रस्ताव हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, उससे संबंधित बात की गई है कि तुझे यदि कोई भी प्रस्ताव करना पड़े तो तुम उसे स्वतंत्रता पूर्वक करना, निर्भीक होकर करना, किसी के दबाव में नहीं करना। तुम्हें स्वतंत्र रहना है, निर्भीक रहना है। जग जाए तेरी नोक से सोए पड़े हूं भाव जो, और वो प्रस्ताव किस लिए करना है? ताकि जनमानस के हृदय में देश प्रेम के या देशभक्ति के जो भाव अभी सुप्त अवस्था में स्थित हैं, वे जागृत हो जाएं और उनमें भी देश के गौरव का संचार हो जाए। तुम्हें इतनी स्वच्छंदता से, इतनी स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करना है कि जन सामान्य के हृदय में सुप्त अवस्था में पड़े हुए देश प्रेम के भाव जागृत हो जाएं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। अब गुप्त जी, क्योंकि भारत भारती अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों से संबंधित एक रचना है, 3 खंड है इसमें, तो गुप्त जी कहते हैं कि इस संसार में किसका समय एक जैसा रहता है, अर्थात किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता, सभी का समय परिवर्तित होता है, सभी का अच्छा और बुरा समय दोनों ही ये क्रमिक रूप से, क्रम से आते रहते हैं। है निसी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, विपदा विपत्ति, संपदा संपत्ति। निशी रात और दिवा दिन, जिस प्रकार से दिन और रात क्रम पूर्वक आते जाते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में या किसी राष्ट्र के जीवन में भी विपत्ति और संपत्ति आती जाती रहती है। जो आज एक अनाथ है नरनाथ होता कल वही। गुप्त जी उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो आज अनाथ है, अर्थात जिसके सिर पर किसी की छत्र छाया नहीं है, नरनाथ होता कल वही। नरनाथ, नर मनुष्य, नाथ स्वामी अर्थात राजा, कि वही कल राजा भी हो सकता है। आपने चंद्रगुप्त मौर्य, उनका उदाहरण सुना ही होगा कि चाणक्य की शिक्षा दीक्षा से वो किस प्रकार से एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। तो यही बात गुप्त जी भी कहते हैं कि जो आज अनाथ है वह कल राजा भी हो सकता है। जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। कि जो आज उत्सव मना रहा है, बहुत ही प्रसन्न है, और क्योंकि समय परिवर्तनशील है और दुख और सुख आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए कल ऐसा समय भी आ सकता है कि उसको रोना पड़ सकता है। तो गुप्त जी का कहने का अभिप्राय यह है कि हे भारतवासियों, समय परिवर्तनशील है। यदि आज आपका बुरा समय है, आपकी अवस्था दयनीय है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से दयनीय आपकी दशा रही है, और न ही ऐसा है कि हमेशा दयनीय दशा रहेगी। आपका गौरव, आपका अतीत जो है बड़ा गौरवशाली था, और यदि आप परिश्रम करेंगे तो आपका भविष्य भी अत्यंत उज्जवल होगा, क्योंकि समय सर्वदा एक जैसा नहीं रहता। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी। गुप्त जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी कभी से दयनीय दशा रही है, हमारी भी संसार में सभी जगह चर्चा थी, भारत के नाम का डंका बजता था। आप उदाहरण देखेंगे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ऐसे ऐसे
विश्व स्तर के विश्वविद्यालय हमारे देश में थे, जहां विदेशों से ज्ञान पिपासु लोग अपने ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए इन विश्वविद्यालयों में आते थे। बहुत से यात्रियों के बारे में भी हमने सुना है, फाहियान, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, जो कि भारत के बारे में जानने के लिए, कि भारत प्रसिद्ध था तो उनकी इच्छा हुई कि उस देश को देख कर आया जाए, तो इसलिए वो भारत में आए। इसके अतिरिक्त जितने लुटेरे भारत में आए वो किस लिए आए? उनको पता था कि यहाँ धन दौलत बहुत अधिक है, संपन्न देश है, समृद्ध देश है, इसीलिए लूटने आए। तो ये बातें संकेत करती हैं कि कभी ऐसा भी समय था कि संसार में सर्वत्र हमारी कीर्ति थी, हमारी प्रसिद्धि थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। कलत्र मतलब पत्नी। तो भारतवर्ष के जो सद्गुण थे, जो उसकी प्रसिद्धि के कारण थे, वह उसकी प्रसिद्धि, जो सद्गुणों के कारण प्रसिद्धि थी, वह प्रसिद्धि तो भारत के साथ उसी प्रकार से हर समय रहती थी जैसे कि कोई पत्नी किसी पति के साथ सर्वदा रहती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जो वो कीर्ति थी, भारत के सद्गुणों की कीर्ति थी, वह तो एक पत्नी के समान ही भारत के साथ सदैव रही है, अर्थात भारत सदैव ही प्रसिद्ध रहा है। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? अब गुप्त जी कहते हैं कि हमने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी हमारी भी ऐसी दशा हो जाएगी जैसी दयनीय दशा आज हम अपने भारतवर्ष की देख रहे हैं। आप इस कविता को पढ़ते हुए उस समय को अवश्य ध्यान रखें जिस समय में गुप्त जी ने एक कविता लिखी। 1910 से लेकर 1913 तक का वो समय है जब भारतीय अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे, अपने अधिकारों के लिए जूझ रहे थे। उस समय की यहाँ पर बात चल रही है और उस परिप्रेक्ष्य में ही, उस संदर्भ में ही आप इस कविता के अर्थ को भी समझें और इसके अर्थ तक पहुंचें भी। क्या इस पतन को ही हमारा अतुल उत्थान था? कि गुप्त जी ये विचार कर रहे हैं कि क्या हमने इसीलिए उत्थान किया था, इसलिए हमारा उत्कर्ष था, इसीलिए हमने प्रगति की थी कि आज के दिन हमें इस पतन को भी, इस प्रकार की जो अवनति है उसको भी देखना पड़ेगा, इस प्रकार की दुर्दशा को भी देखना पड़ेगा। उन्नत रहा होगा कभी, हो रहा जो अवनत अभी। उन्नत विकसित अवस्था में, अवनत अविकसित अवस्था में, कि जो आज अविकसित अवस्था में दिख रहा है, यानी कि जो भी भारत समेत जो भी देश आज अविकसित अवस्था में दिखाई दे रहे हैं पश्चिमी देशों की तुलना में, इतिहास में वे भी विकसित अवस्था में रहे होंगे। आप सिंधु घाटी सभ्यता या चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे भारत की राजनीति का स्वर्ण काल कहा जाता है, उनके बारे में इतिहास में पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि हम भी कभी पूरे विश्व में विकसित अवस्था में रहे हैं। जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। कि जो आज विकसित अवस्था में हैं वे भी इतिहास में कभी न कभी अविकसित अवस्था में रहे होंगे। आप चाहे अमेरिका का उदाहरण लीजिए या चीन आदि देशों का उदाहरण लीजिए कि अतीत में ये बड़े अविकसित अवस्था में थे, लेकिन आज ये विकसित अवस्था में हैं। तो गुप्त जी का कहने का तात्पर्य ये है कि उन्नति और अवनति, विकास की अवस्था और अविकसित होने की अवस्था, ये तो अवस्थाओं के दो अभिन्न पहलू हैं। अर्थात विकास और अविकसित होना, ये दोनों निरंतर चलती रहती हैं कि कभी कोई देश विकसित था लेकिन आज वही अविकसित है, और कभी कोई अविकसित था लेकिन आज वही विकसित अवस्था में माना जाता है। हंसते प्रथम जो पद्म हैं, तम पंक में फंसते वही। कि उदाहरण दे रहे हैं गुप्त जी कि जो कमल सूर्य के उदय होने पर
खिलते हैं। हंसने का यहाँ लाक्षणिक अर्थ है खिलना, कि जो कमल के पुष्प प्रथम दिन की शुरुआत में खिलते हैं तम पंख, कि अंधेरे के कीचड़ में फंसकर वही बाद में मुरझाते भी हैं। अर्थात जो शुरू में हंसता है वह बाद में कष्ट भी झेलता है। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही, कि कुमुदनी का जो पुष्प है उसकी यह विशेषता होती है कि वह रात के समय खिलता है और दिन के समय वह मुरझा जाता है। जैसे कमल दिन के समय खिलता है और रात के समय मुरझाता है, कुमुदनी की विशेषता बिल्कुल उसके विपरीत है कि वह रात के समय खिलता है और दिन के समय मुरझा जाता है। तो गुप्त जी यहाँ पर कहते हैं कि जैसे कमल तो शुरुआत में हंसता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वह मुरझा जाता है, लेकिन कुमुदनी का जो पुष्प है वह शुरुआत में बड़ा ही मुरझाई अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे ही जैसे दिन का अंत होता है और जैसे ही रात्रि प्रारंभ होती है वह खिल जाता है। कहने का भाव यह है कि सभी का समय परिवर्तित होता है। कष्ट और समृद्धि ये दोनों अवस्थाएं निरंतर रूप से आती जाती रहती हैं। उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। गुप्त जी कहते हैं कि विकसित होना या अविकसित होना, कष्ट होना या दुर्दशा होना या समृद्ध होना, ये तो प्रकृति का एक अखंड कभी न टूटने वाला नियम है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन के सुख और दुख दोनों पहलू हैं, और सुख भी आएगा दुख भी आएगा, ये दोनों कभी भी समाप्त न होने वाला, कभी न टूटने वाला प्रकृति का नियम है। अतः इससे घबराना नहीं चाहिए। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। व्योम आकाश और मार्तंड सूर्य, कि जो सूर्य दिन के प्रारंभ में आकाश में ऊंचाई पर जाता रहता है, चढ़ता रहता है, वही सूर्य जैसे ही दिन ढलता है वह भी अस्त हो जाता है या वह भी गिर जाता है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, कि जो हमारी आज के दिन अवनति है, जो हमारी दुर्दशा है, वह इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि इतिहास में हम बड़ी ही विकसित अवस्था में थे। अतः हमारे अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि हम बड़ी दुर्दशा की अवस्था में हैं और हम इससे बाहर आ ही नहीं सकते, बल्कि हमें सोचना चाहिए कि प्राचीन इतिहास में हम भी विकसित अवस्था में थे और हमारा भी समय परिवर्तित होगा यदि हम परिश्रम करें। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला, कि जिसका उत्थान ही नहीं हुआ, उत्थान मतलब जिसका विकास ही नहीं हुआ, जो समृद्ध ही नहीं बना, उसकी दुर्दशा भी क्या होगी, उसका पतन भी क्या होगा। क्योंकि जो उठेगा वही तो गिरेगा, जो उठा ही नहीं वो गिरेगा भी कैसे। और हम आज गिरी हुई अवस्था में हैं, पतन की अवस्था में हैं, तो ये इस बात का सूचक है कि हम कभी उठी हुई यानी कि बड़ी समृद्ध अवस्था में भी थे। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं। सोच मतलब चिंता, अवनति दुर्दशा, समुन्नति उन्नति, की इस बात की चिंता नहीं है कि उन्नति के बाद, समृद्धि के बाद किसी की दुर्दशा हो जाए, या समृद्धि के बाद किसी को कष्ट झेलना पड़े, या विकसित अवस्था के बाद अविकसित अवस्था में पहुंचे, या सुख के बाद किसी के जीवन पर दुखों का संकट गहराए। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि हाँ, सोच तो है जो किसी की
फिर न हो उन्नति कहीं। हाँ, लेकिन चिंता इस बात की अवश्य है कि किसी की अवनति हो जाए, किसी का पतन हो जाए, किसी के दुर्दशा हो जाए और फिर उसकी दशा में सुधार ना हो, फिर वो पुनः समृद्ध न बने। कहने का भाव यह है कि उन्नति से अवनति की तरफ जाना, उत्थान से पतन की तरफ जाना, यह तो प्रकृति का नियम है और यह अवश्य ही होगा। लेकिन पतन प्राप्त करने के बाद, अवनति प्राप्त करने के बाद पुनः उन्नति ना हो, पुनः उत्थान ना हो, यह अवश्य ही चिंता की बात है, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि उत्थान के बाद पतन यदि प्रकृति का नियम है, तो पतन के बाद उत्थान भी प्रकृति का ही नियम है और यह भी उसी नियमानुसार होना चाहिए। भारतीयों को गुप्त जी संदेश दे रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में जो उत्थान हमारा था, उसके बाद पतन तो अभी हम देख ही रहे हैं और बहुत वर्ष हो गए, 1000 वर्ष हो गए कि हम गुलामी झेल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी उत्थान हमारा नहीं हुआ। यह बड़ी ही चिंता की बात है। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, कि व्योम मतलब आकाश में फैली हुई चांदनी का धीरे धीरे क्षय हो जाए, यानी कि जो आकाश में फैली हुई चांदनी है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाए, कम हो जाए। जैसे कि पूर्णिमा को चांदनी सर्वाधिक आकाश में फैली हुई होती है, लेकिन जैसे जैसे अमावस्या के नज़दीक हम जाते हैं तो चांदनी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। चिंता इस बात की नहीं है कि वह क्षीण हो रही है, बल्कि चिंता है कि चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। यदि उस चांदनी का फिर से प्रसार ना हो, वह फिर से वृद्धि को प्राप्त ना हो, तब अवश्य ही चिंता की बात है। अर्थात पूर्णिमा के बाद अमावस्या आए, इस बात की चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि अमावस्या आने के बाद फिर से पूर्णमासी आए ही ना। भारत के संदर्भ में कहा गया है कि जो यहाँ ज्ञान, बल, बुद्धि, विवेक का प्रकाश, चांदनी रूपी प्रकाश इस भारतवर्ष में फैला था, वह धीरे धीरे क्षीण तो हो गया, लेकिन क्षीण होने के बाद पुनः उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही। इस बात की गुप्त जी को चिंता है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। हतभाग्य जिसका भाग्य नष्ट हो गया, सौभाग्य नष्ट हो गया है। भारतवर्ष की भी इस सोए हुए भाग्य, नष्ट हुए भाग्य वाले भारतवर्ष की भी दशा ऊपर जैसी बताई गई है वैसी ही हो गई है। अर्थात अब इसकी समृद्धि पुनः वापिस नहीं आ रही है। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। इसका जो संपूर्ण उत्थान था, इसकी समृद्धि थी, उसकी इतिश्री समाप्ति, उसकी समाप्ति कब की हो चुकी है। जैसे मैंने बताया आपको कि गुप्त जी को पता था और सभी भारतवासियों को भी पता था कि हम 1000 वर्ष से भी ऊपर से गुलामी का जो दंश है वो झेल रहे थे और उसका अंत अभी भी नहीं हो पा रहा था। पर सोच है केवल यही, वह नित्य गिरता ही गया। अब इस बात की चिंता है कि यह जो भारतवर्ष है यह निरंतर क्षीण होता गया, कमजोर होता गया, नीचे ही गिरता गया। जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। दैव भाग्य कि जब से इससे भाग्य ने मुंह मोड़ा है, सौभाग्य ने मुंह मोड़ा है, तब से वह और भी अधिक इसके विपरीत ही होता चला गया है। यानी कि जब से सौभाग्य ने इससे मुंह मोड़ा है, इसका दुर्भाग्य दिनों दिन अधिक ही बढ़ता गया है। यह नियम है उद्यान में पक कर गिरे पत्ते जहां, कि किसी भी बगीचे का, उपवन का यह नियम होता है कि जो पत्ते पक जाते हैं, अर्थात जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे वृक्ष की टहनियों से नीचे गिर जाते हैं। प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लह लहे पल्लव वहां। और
जहां से जिस टहनी से वे पत्ते पक कर पीले पड़कर नीचे गिरते हैं, उसी टहनी पर, उसी स्थान पर नए पत्ते भी लहलहाने लगते हैं। पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। हाय कि बड़ी ही शोकपूर्ण अवस्था में गुप्त जी ये बात कहते हैं कि लेकिन यह बड़ी विडंबना की बात है कि हमारे इस भारतवर्ष रूपी उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। दूसरा हाल क्यों है? क्योंकि इसकी समृद्धि के जो पत्ते गिर गए हैं, उनकी जगह नई समृद्धि के, नए उत्थान के पत्ते नहीं आ रहे हैं। पतझड़ कहें या सूखना, काया पलट या काल है। अब हम जो भारतवर्ष की दुर्दशा है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, पतझड़ भी कह सकते हैं इसे, या काल की इसके विनाश का समय भी कह सकते हैं, या काया पलट भी कह सकते हैं कि इसका काया पलट हो गया है, या फिर सूखा भी कह सकते हैं कि ऐसा सूखा पड़ा है, समृद्धि का ऐसा सूखा पड़ा है, सौभाग्य का ऐसा सूखा पड़ा है कि इस भारतवर्ष रूपी उद्यान में नए पत्तों रूपी समृद्धि नहीं आ रही है। अनुकूल शोभा मूल सुरभित, फूल वे कुमला गए। कि इस भारतवर्ष रूपी उद्यान में सुरभित, सुगंधित, शोभा मूल, शोभा उत्पन्न करने वाले, कि शोभा उत्पन्न करने वाले सुगंधि से युक्त वे समृद्धि रूपी फूल इस भारतवर्ष रूपी उद्यान में जो स्थित थे, वे अब मुरझा गए। कुमलाना, मुरझा जाना, कि वे सुगंधित, शोभा से संपन्न, समृद्धि रूपी फूल अब इस भारतवर्ष रूपी उद्यान में मुरझा गए हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। कि अब यहाँ वे रसीले फल जो सुख समृद्धि के या ज्ञान के या बल के, जो बड़े ही मन भावन और रसीले फल जिस प्रकार से उद्यान में लगते थे, वे फल यहाँ अब फलित नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ समृद्धि के फल, बल, विवेक के और ऐसे ऐसे महापुरुषों से युक्त जो चरित्र थे, वे अब इस देश में पल्लवित नहीं होते हैं। बस इस विशालोद्यान में अब झाड़ियां झंखाड़ हैं। कि इस भारतवर्ष रूपी उद्यान में तो अब केवल झाड़ झंखाड़ ही बच गए हैं। फूलों और फलों वाले बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, जो शोभा प्रदान करने वाले वृक्ष होते हैं, वे नहीं बचे हैं। अब तो जिस प्रकार से कोई उद्यान बिना वृक्षों के, और यदि उसमें झाड़ झंखाड़ ही उगे हों, तो वह उद्यान भी सुंदर नहीं रह जाता है, वह उद्यान भी एक खुशहाल उद्यान नहीं माना जाता है। वैसे ही ये भारतवर्ष भी अब केवल झाड़ झंखाड़ से युक्त रह गया है। केवल सामान्य से भी निकृष्ट जो इसकी दशा हो गई है, और इस कारण से यह भी उतना शोभनीय अब नहीं लगता, यह भी दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। तन सूख कर कांटा हुआ बस शेष हैं तो हाड़ हैं। कि यदि हम भारतवर्ष को एक शरीर माने, तो इसका शरीर जो है सूख कर कांटा हो गया है, अर्थात बहुत ही कमजोर हो गया है। कांटे के समान एकदम कमजोर सा ये इसका भारतवर्ष का शरीर लगता है, और केवल हाड़ मात्र ही इस शरीर में रह गए हैं। अर्थात जो समृद्धि, जो खुशहाली इस भारतवर्ष में होनी चाहिए थी, वह अब नहीं बची है। दृढ़ दुख दावानल इसे सब और घेर जला रहा। दावानल जंगल की आग, कि इस भारत रूपी वन को, हरे भरे वन को, दुख रूपी जंगल की आग ने चारों तरफ से घेर लिया है, और वह इसको निरंतर जला रही है, अर्थात निरंतर कष्ट पहुंचा रही है।
निरंतर ही इसको दुर्दशा की तरफ और अग्रसर कर रही है। तिस पर अदृष्टाकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। इस भारत रूपी वन को दावानल ने भी घेर लिया है और इतने कष्ट में होने के बाद एक और विडंबना यह है कि जो आकाश है यानी कि जो भाग्य है वह भी अदृष्ट यानी कि न दिखने वाला, जो कि एक भाग्य के लिए या प्रकृति के लिए या परमेश्वर के लिए कहा गया है, विपद वज्र, विपत्ति रूपी वज्र यानी कि आकाश की बिजली। जिस प्रकार से आकाश बिजली गिराता है वैसे ही जो प्रकृति है, जो भाग्य है, वह भी इस पर कष्टों की ही मार कर रहा है। जिस प्रकार से आकाश बिजली का प्रहार करता है वैसे ही दुर्भाग्य भी इस पर निरंतर ही प्रहार कर रहा है, उस बिजली के समान ही भयंकर प्रहार कर रहा है। यद्यपि हमारा नेत्र जल बुझा सकता इस आग को। गुप्त जी कहते हैं कि भले ही हमारी स्थिति इतनी भयंकर, इतनी विकट है, लेकिन फिर भी जो हमारे नेत्रों का जल है वह दावानल रूपी इस दुख की आग को बुझा सकता है। नेत्र जल से हमारा तात्पर्य प्रायश्चित के आंसुओं से है, और प्रायश्चित का मतलब होता है कि जो भी हमने अभी तक किया उस पर सोचने के बाद हमें अपनी त्रुटियों का एहसास हो और उन त्रुटियों पर हमें पश्चाताप हो, और उन्हीं पश्चाताप के आंसुओं की यहाँ पर बात की गई है। यदि हम अपनी त्रुटियों पर, अपनी भूलों पर विचार करें, उन पर पश्चाताप करें और उन त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करें और फिर से संकल्प लेकर आगे बढ़ें, तो इस दुख दावानल को दूर किया जा सकता है, इस दुख रूपी आग को बुझाया जा सकता है, अर्थात भारत को कष्टों से बाहर निकाला जा सकता है। पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। अनुराग प्रेम, धिक धिक्कार है, लेकिन स्वार्थ के कारण हमारे नष्ट हुए देश प्रेम को धिक्कार है कि हमने स्वार्थ में देश प्रेम को भुला दिया है। हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं और देश के प्रति प्रेम को अधिक महत्व नहीं देते, जिसके कारण देश इस दशा को पहुंच गया है। आपने इतिहास में जयचंद से लेकर मीर जाफर, मीर कासिम तक के उदाहरण सुने हैं, तो यहाँ पर उन्हीं स्वार्थों की बात की गई है कि हमने कहीं न कहीं देश प्रेम को भुला दिया है और केवल स्वार्थ के कारण ही देश को इस दयनीय दशा तक पहुंचा दिया है। सहृदयों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से। चित्त, हृदय निर्मल, स्वच्छ, एकदम साफ, कुड़कना कि जैसे शीशा तिड़कता है, टूटता है, कि जिस प्रकार से कांच तिड़क जाता है उसी प्रकार से इस दुर्दशा को देखकर जो सहृदय लोग हैं, जो भावों से भरे हुए लोग हैं, जो संवेदनापूर्ण लोग हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, उन्हें सहृदय कहा गया है। उनके चित्त भी इस दुर्दशा को देखकर कांच की तरह ही टूट जाते हैं, अर्थात उनके हृदय को बहुत ही आघात पहुंचता है और उनके हृदय भी कांच की तरह ही टूट जाते हैं। होते दया के वश द्रवित हैं, तप्त हो इस आंच से, कि वे जो दुख रूपी अग्नि भारत रूपी वन में लगी हुई है, उस दुख रूपी अग्नि की आंच से, उस कष्ट और दुर्दशा रूपी अग्नि की आंच से उनके हृदय भी द्रवित हो जाते हैं और तप्त हो जाते हैं, अर्थात और उनके हृदय के अंदर दया और करुणा की भावना अपने देश के प्रति उत्पन्न हो जाती है। तो उन सहृदयों की, उन देशभक्तों की बात की गई है जो उस समय देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की खुशहाली के लिए परिवर्तन कर रहे थे। तो ऐसे लोगों के मन में
भारत की देश की दुर्दशा को देखकर बहुत ही पीड़ा उत्पन्न होती है, जिसे ही उनके हृदय का द्रवित होना कहा गया है। चिंता कभी भावी दशा की, वर्तमान व्यथा कभी। और जो ऐसे सहृदय लोग हैं, उनके हृदय में कभी तो भविष्य की चिंता लगी रहती है कि हम भविष्य में किस प्रकार से समृद्ध बन पाएंगे, हमारा भविष्य कैसा होगा, और कभी वर्तमान स्थिति की कि हम इस वर्तमान स्थिति से कब निकल पाएंगे, हमारी वर्तमान स्थिति को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी। कभी तो वर्तमान और कभी भविष्य और कभी जो हमारी भूतकाल की कथा है कि किस प्रकार से हमने अपने गौरव को खोया है, किस प्रकार से अपनी समृद्धि को खोया है, उस भूतकाल की कथा भी उन्हें व्यथित करती रहती है, उन्हें दुखी करती रहती है, उन्हें परेशान करती रहती है। जो आज इस विषय पर हम कहने चले हैं कुछ यहाँ, कि आज इस विषय पर मैं जो कुछ कहने के लिए तैयार हुआ हूँ, कहने के लिए तत्पर हुआ हूँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे उसको सुनेंगे जो जहां। कि हे मित्र, क्या मैं जो कहने के लिए तैयार हुआ हूं, मेरी उन बातों को सुनकर कुछ लोग जागृत होंगे, कुछ लोग इसके बारे में विचार करेंगे, अपने स्वार्थों को छोड़ेंगे और देश की दशा के बारे में विचार करके अपने विचारों को उत्कृष्ट बनाकर देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता। धृष्टता कि एक साहस करना, दुस्साहस करना, कि हम, क्योंकि कविता लिखना कोई सरल कार्य नहीं होता, इसलिए मैथिली शरणुक्त जी कहते हैं कि कवि का कठिनतर कर्म, कि जो कविता लिखने का इतना कठिन कार्य है, हम इस कार्य को करने का दुस्साहस नहीं करते, हम कविता लिखते ही नहीं यदि हमारा यह लक्ष्य नहीं होता कि हम देश के नागरिकों को जागृत करें। पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। विषय की उत्कृष्टता और विचारों की उत्कृष्टता, कि क्या यदि विषय उत्कृष्ट हो, विषय अच्छा हो, तो क्या विचार अच्छे नहीं होते। अर्थात यदि विषय अच्छा हो तो उस विषय को पढ़ने वाले, उस विषय को सुनने वाले, उस बात को सुनने वालों के विचार भी निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे, उत्कृष्ट ही होंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कविता, ये कवि का जो कविता लिखने का कठिन कार्य है उसको करने का दुस्साहस किया है, ताकि मैं अच्छा विषय देशवासियों के सामने प्रस्तुत करूं और उनसे देशवासियों के विचार भी उत्कृष्ट बने और वे देश को समृद्ध बनाने के लिए प्रयत्नशील हों। तो श्रोताओं, मैंने ये भारत भारती के जो प्रारंभिक कुछ पद्यांश हैं उनकी व्याख्या की है। उम्मीद है कि आपको सही से समझ आई होगी, और जो भी आपकी कुछ शंकाएं हो, आपको कुछ समझ ना आया हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।